4 देख रहे हैं आप। बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक जयभान सिंह पवैया अयोध्या रवाना हुए। रवाना होने से पूर्व पवैया में दिया बड़ा बयान। कहा कि आज भावनाओं को शब्दों का आकार नहीं दे पा रहे, ये जीवन सार्थक हो रहा है। मैं आज अयोध्या जी प्रस्थान कर रहा हूँ। मैं प्रतीक हूँ। लाखों लोगों की भावनाओं के पुष्प लेकर के रामलला के चरणों में चढ़ाने जा रहा हूँ। ग्वालियर चंबल के कार सेवकों ने बहुत शहादत की और राम का दिए। कार सेवकों पर पुष्प वर्षा करके संतों का आशीर्वाद लेकर के हम अयोध्या जा रहे हैं। को भवन में बैठे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? इस सवाल पर पवैया ने कहा कि हम 22 जनवरी के पर्व को बहुत सकारात्मक दृष्टि से देख रहे हैं। देश के जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब जातियों और पार्टियों की सीमाएं तोड़ करके राष्ट्र के सम्मान के लिए सबको उठकर खड़ा होना चाहिए। जिसको निमंत्रण दिया गया उनको इस सौभाग्य को स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन उन लोगों का अभागपन हम कैसे दूर करें जिन्होंने रामलला के न्योता को ही ठुकरा दिया। इसलिए कभी कभी लगता है कि मंथरा तो मर ही गई है, मगर मंथरा की आत्मा भारत में अभी भी जिंदा है। जब दिया जले 22 जनवरी को तो कोई को भवन में बैठकर ना रहे। इतिहास उन्हें क्षमा नहीं करता। मंच में राम भक्तों को 22 जनवरी को दीपक जलाने का आह्वान करने के सवाल पर जयभान सिंह पवैया ने कहा कि इस समय तो सब राम की संतान है। कौन कांग्रेस का कौन भाजपा का भूल जाइए। जिसकी भी रगों में राम का रक्त बह रहा है उसके घर पर 22 जनवरी को अंधेरा नहीं रहेगा। जिसको अपने लघु पर ही भरोसा नहीं हो उसके घर में अंधेरे का हम क्या कर सकते हैं। जयभान सिंह पवैया ने महाराज बाड़ा स्थित हनुमान जी मंदिर पर सप्तनिक की पूजा की। इसके बाद भाजपा द्वारा आयोजित अयोध्या प्रस्थान कार्यक्रम में शामिल हुए। सर्वप्रथम मंचासीन अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में मौजूद 1 सैकड़ा से ज्यादा कार सेवकों को भगवा अंग वस्त्र देकर और उन पर पुष्प वर्षा कर आभार व्यक्त किया। तत्पश्चात मंच पर बलिदानी कार सेवक पुत्तू बाबा और दिनेश कुशवाहा के चित्र पर पुष्पांजलि दी। इसके उपरांत मंचासीन धर्मगुरु और कार सेवकों को शॉल श्रीफल भेंट करके सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में मंचासीन अतिथियों ने राम दरबार की झांकी की आरती उतारी। मेरे लिए आज बहुत भावना से भरे हुए पल हैं। आज भीतर की जो भावनाएं हैं उनको शब्दों का आकार मैं तो नहीं दे पा रहा हूँ। ये जीवन सार्थक हो रहा है। मैं आज अयोध्या जी प्रस्थान कर रहा हूँ। मैं प्रतीक हूँ, लेकिन लाखों लोगों की भावनाओं के पुष्प लेकर रामलला जी के चरणों में चढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। ग्वालियर चंबल के कार सेवकों ने बहुत शहादत दी राम काज के लिए। आज पूरे ग्वालियर में जिस तरह का उत्सव का माहौल है मैंने अपने जीवन में ऐसा वातावरण कभी नहीं देखा है। और इसलिए पुत्तू बाबा जी सहित सभी बलिदानी कार सेवकों को प्रणाम करते हुए आज यहाँ के कार सेवकों के मस्तक पर पुष्प की वर्षा करके संतों का आशीर्वाद लेकर हम अयोध्या जा रहे हैं। दादा, आपने कहा कुछ लोगों ने तो अयोध्या के लिए कोर्ट में भी रोड़े अटकाए। तो भवन में बैठे लोगों के लिए क्या कहेंगे दादा? देखिए, हम 22 जनवरी के पर्व को बहुत सकारात्मक दृष्टि से देख रहे हैं। देश के जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब जातियों की और पार्टियों की सीमाएं तोड़कर भी राष्ट्र के सम्मान के लिए सबको उठकर खड़ा होना चाहिए। जिनको निमंत्रण दिया गया उनको उस सौभाग्य को स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन उन लोगों का अभागापन हम कैसे दूर करें जिन्होंने रामलला के न्योता को ही ठुकरा दिया है। और इसलिए कभी कभी लगता है कि मंथरा तो मर गई, मगर मंथरा की आत्मा भारत में अभी भी जिंदा है।
जब दिया जले 22 जनवरी को तो कोई कोप भवन में बैठकर न रहे, इतिहास उन्हें क्षमा नहीं कर पाएगा। बहुत धन्यवाद। सौगंध भी दिए कांग्रेसियों को राम की, दीपक जलाने की। देखिए, इस समय तो सब राम की संतान है। कौन कांग्रेस का, कौन भाजपा का, भूल जाइए। जिसकी भी रगों में राम का रक्त बह रहा है, उसके घर पर 22 जनवरी को अंधेरा नहीं रहेगा। जिसको अपने लहू पर ही भरोसा नहीं हो, उसके घर के अंधेरे का हम